Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Education Hub. Hope all of you are right. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर स्टार्ट किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ा था, वहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम इससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आ रहा है टाइप ऑफ करंट्स। हमारे पास करंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। एक होता है डायरेक्ट करंट, दूसरा हमारे पास आता है अल्टरनेट करंट। अब ये जो डायरेक्ट करंट है, ये वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहते हैं, यानी चेंज नहीं होता है। उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। यानी चेंज का मतलब अगर डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, हर डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, और इसका मैग्नीट्यूड जो पहले होगा वही रहेगा। जितना करंट इसको पहले स्टार्टिंग से होगा वही दूसरी जगह भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। और इसके जो सोर्स क्या माने जाते हैं, हम इसके सोर्स हमारे पास होते हैं जो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, बैटरी वगैरह, ये इसके सोर्स, यहाँ से ये करंट आता है। इसका जो हमेशा टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा और ना इसका डायरेक्शन चेंज रहेगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। दूसरा हमारे पास आता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, यानी कि एक जगह पे अलग इसका करंट की जो अलग वोल्टेज होगी, दूसरी जगह दूसरा अलग होगा। इसको हम अल्टरनेट करंट कहते हैं। और इसके जो सोर्स होते हैं हमारे पास, वो होते हैं जैसे पावर स्टेशन हो गया, कोई एटॉमिक पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, ये इसके सोर्स, वहाँ से ये लाइट जो आती है, करंट जो आता है, ये इसके अल्टरनेट करंट के सोर्स होते हैं। ठीक। अब हमारे पास आता है दूसरी टॉपिक, वो आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? कोई भी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जो भी स्पेस, जो चार्ज है उसके अराउंड, जो भी जगह हमारे पास है जिसमें अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपलेशन की वजह से किसी दूसरी चार्ज बॉडी के पर उस जो कोई चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज है, इन दो चार्ज को हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में फोर्स लगी, ये जो आपस में अट्रैक्ट हुए, या ये दो क्या कर गए, आपस में रिप्लेशन कर गए। इन दोनों की इस अट्रैक्शन और रिप्लेशन की वजह से इसके आसपास जो भी कोई चार्ज, दूसरा जो कोई चार्ज पार्टिकल होगा या कोई ऑब्जेक्ट दूसरा होगा, उस पर जो क्या हुआ, उस पर जो फोर्स लगा, उस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स एक्सपेरिमेंट बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स हमें पता चला, एक्सपेरिमेंट फोर्स लगा उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर उस जगह पर जो कोई भी उस पॉइंट पर फोर्स एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? वो ज़ीरो है। कितनी है? ज़ीरो है। क्या बोला हमने? अगर हमने एफ को मानेंगे फोर्स, जो किसी भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से लगा, एक्ट हुआ किसी भी पॉइंट आर पर, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पर, वो कितनी होगी? फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। क्योंकि उस चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर कितना फोर्स एक्सर्टेड हुआ, कितना फोर्स एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक। अब इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट हमें पता है, न्यूटन। चार्ज की कॉलम तो न्यूटन पर कॉलम, और उसको हम कहते हैं, न्यूटन पर कॉलम को हम कहते हैं, या उसको हम कहते हैं वॉल्ट पर मीटर। वॉट पर मीटर उसकी क्या होगी? यूनिट होगी। अब हमारे पास जो उसके अलावा हमारे पास जो आती है, हमारे पास दूसरी टर्म, दूसरी जो पॉइंट हमारे पास आता है, वो आता है हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये बराबर इक्विवेलेंट होता है किसके? लेवल ऑफ चार्ज के बराबर। यानी कि इसको हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। किसको डिटरमाइन करता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लाइक दैट ऑफ वाटर। जिस तरह वाटर फ्लो करता है, इसी तरह किस तरह ये चार्ज फ्लो करेगा। ठीक। जो चार्ज फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन को ये डिटरमाइन करता है। ठीक। जिससे हमें पता है अगर हम पानी कैसे चलेगा? पानी को थोड़ा चाहिए ऐसे स्लोप में, यानी कि एक पॉइंट हमें हायर लेवल पर चाहिए, और अगर दूसरी पॉइंट यहाँ से हम पानी डालेंगे, वो नीचे लोअर पॉइंट तक जाएगा। इसमें क्या फ़र्क, किसकी चीज़ की फ़र्क है? इसमें एलिवेशन की फ़र्क रहा, एलिवेशन में डिफरेंस रहा। इस एलिवेशन से हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ ये पानी फ्लो करा। अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में हम रखेंगे
बिल्कुल अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल पाइप रखेंगे, इसमें पानी फ्लो नहीं करेगा, कोई हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है हमारे पास बिल्कुल प्लेन, हम पानी इसमें हम फ्लोर में आप चेक करेंगे बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई मतलब स्लोप नहीं है हमारे पास। अगर यहाँ पर पानी हम इसमें फ्लो करने की कोशिश करेंगे, वो फ्लो नहीं करेगी क्योंकि ये बिल्कुल बराबर लेवल है। अब अगर थोड़ा स्लोप में ग्राउंड अगर हमारा स्लोप में होगा, यहाँ से हम अगर पानी को गिराएंगे वो सीधा इधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस है। किस में डिफरेंस है? लेवल में। इसी तरह जो चार्ज ऑफ फ्लो है उसमें वो कैसे फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो किस तरह करता है, वो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं कि कितना वर्क डन हुआ किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, यानी जब हायर पोटेंशियल पॉइंट से वो लोअर पोटेंशियल पॉइंट तक वो इसने जब फ्लो किया किसी भी पॉजिटिव चार्ज ने, उससे कितना काम हुआ, वर्क डन हुआ, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसको कहते हैं। तो इसलिए हमने माना डब्ल्यू कोई काम हुआ किसी भी चार्ज को मूव करने से, जब वो एक पॉइंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गया, उसने डब्ल्यू वर्क डन किया, तो उसको हमने कहा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या कहा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक, अब क्या देखेंगे हम? अब हम देखेंगे यूनिट इसकी। अब हमें पता है कितना काम हुआ, और इसको डिनोट करते हैं वी से, ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी से। कितना वर्क हुआ कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो वर्क पर चार्ज, वर्क को हम क्या लिखते हैं? जूल पर कॉलम, जूल पर कॉलम। और वर्क पर चार्ज को हम वोल्ट भी कहते हैं, यानी इसकी यूनिट 1 वोल्ट भी है और इसकी यूनिट 1 जूल पर कॉलम भी है। ठीक, अब बाकी इसके जो है स्मॉल यूनिट है, जैसे मिली वाल्ट, माइक्रो वाल्ट, लार्जर। मिली वाल्ट क्या होता है? 10⁻³ वाल्ट। माइक्रो वाल्ट किसे कहते हैं? लार्ज यूनिट इसके है 1 किलो वाल्ट, 10⁻³ वाल्ट, 1 मेगा वाल्ट, 10⁻6 वाल्ट हमारे पास आता है। ठीक, वाट, वाल्ट नहीं वाट है हमारे पास, कौन सी चीज़? वाट। ठीक, अब दूसरा हमारे पास है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किसी भी दो पॉइंट, यानी कि अगर कोई पॉइंट ए और पॉइंट बी था, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमने क्या किया, कोई भी चार्ज है जब वो चला किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब चार्ज पॉइंट ए से या पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव किया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरह जब इसने मूव किया, उसने कितना काम किया, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से वही पॉइंट ए या पॉइंट बी से ए या ए से बी तक जब उसने कोई पॉइंट चार्ज मूव हो गए, डब्ल्यू से क्यू तक वो कितना फ्लो उसने किया, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका भी यूनिट आएगा वाट, 1 वाट। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।